Hello everyone, welcome to my channel PH Webgyan Videos. I am CS Harshita Kant. आज के इस लेसन में we will be discussing about the basic concept of law relating to torts. Tort क्या होता है, कौन कौन सी conditions मिल करके tort की liability arise होती है, क्या law cover होगा, ये सारी बातों के बारे में हम लोग discuss करेंगे. Now to begin with, अगर आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, so it says कि टॉट का लिटरल मीनिंग क्या है. तो दो चीजें हैं, याद रखिएगा. फ्रेंच से लिया गया है ये वर्ड, फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है ये वर्ड, जिसका इंग्लिश में मीनिंग है रॉन्ग, यानी कुछ गलत करना. उसको हम यहाँ पे टॉट का लिटरल मीनिंग बोल रहे हैं. और अगर हम ध्यान से देखें तो बेसिकली टॉट एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है. लैटिन वर्ड कौन सा है हमारा? टॉटम, जिसका भी मीनिंग रॉन्ग है. ओके, सो यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है कि कुछ भी गलत होगा उसको टॉट बोलेंगे, ऐसा नहीं है. लेकिन हाँ, अगर हम उसे वर्ड बाय वर्ड देखें, लिटरल मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग अगर देखें, तो टॉट का मतलब रॉन्ग होता है. बट जैसा कि मैंने अभी आइट्रेट किया कि हर एक रॉन्ग टॉट हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ गलत काम अगर हम लॉ के हिसाब से देखें तो एक गलत काम है कि किसी का रोड पे नेग्लिजेंस की वजह से एक्सीडेंट कर देना. ठीक है, ये एक रॉन्ग हो गया. एक रॉन्ग हो गया किसी के घर में जाकर के चोरी कर लेना. तो ये जो चोरी करने वाला रॉन्ग है, जिसको हम थेफ्ट कहते हैं, वो बेसिकली क्रिमिनल रॉन्ग में आता है. ओके, सो दैट इज कवर्ड अंडर क्रिमिनल रॉन्ग. लेकिन जो मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल दिया कि किसी नेग्लिजेंस की वजह से किसी का रोड पे एक्सीडेंट कर दिया, यानी हम रूल्स नहीं फॉलो कर रहे थे या ध्यान नहीं दे रहे थे, जो भी इस तरीके का चीज था, हमने रोड पे एक्सीडेंट कर दिया, तो उस तरीके की चीज को हम क्या बोलेंगे? सिविल रॉन्ग. और टॉर्ट बेसिकली एक तरीके का सिविल रॉन्ग है, क्योंकि क्रिमिनल रॉन्ग के लिए हमारे अलग सेक्शंस अप्लाई होते हैं, अलग एक्ट अप्लाई होता है, जो कि है इंडियन पीनल कोड. आई होप ये जो मेरा एक बेसिक तरीका है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं मेंशन किया है, कुछ भी अभी तक डिटेल में नहीं मेंशन किया है, सिर्फ इतना बताया है कि टॉर्ट का लिटरल मीनिंग क्या है. टॉर्ट का लिटरल मीनिंग है रॉन्ग, यानी कुछ गलत होना. पर क्या हर गलत को हम टॉर्ट की कैटेगरी में कवर कर लेंगे? आंसर इज नो. टॉर्ट क्या है हमारा? सिविल रॉन्ग है. वहीं कुछ गलत ऐसे भी काम होते हैं जिसको हम किसके अंडर में कवर करते हैं? क्रिमिनल रॉन्ग के अंडर में कवर करते हैं. ये हो गया पहली चीज. सेकेंड पॉइंट पे जब हम आते हैं तो एक और लाइन लिखी हुई है, वो क्या है? सारे सिविल रॉन्ग भी टॉर्ट नहीं होते हैं. सारे सिविल रॉन्ग भी टॉर्ट नहीं होते हैं. इसको और अच्छे से समझने के लिए आगे के हम लोग वीडियोस में कवर करेंगे कि ऐसा क्यों बोला गया. बिकॉज कई बार क्या होता है, एग्जामिनेशन में आपको कमेंट करने को आ जाता है, तो इसमें से भी कोई स्टेटमेंट ली जा सकती है कि आपसे बोला जाए इसको इलैबोरेट करो, इसके ऊपर कमेंट करो, या फिर रेलिवेंट केस स्टडी, केस लॉ को कोट करते हुए इसको एक्सप्लेन करो. तो वो चीज समझने के लिए पहले हमें बेसिक जानना जरूरी है. तो एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं जितना भी अभी पढ़ा है कि टॉर्ट का लिटरल मीनिंग, वर्ड टू वर्ड डिक्शनरी मीनिंग अगर देखा जाए तो उसका मतलब है कुछ गलत होना, यानी रॉन्ग. लेकिन क्या सारे रॉन्ग टॉर्ट में ही कवर कर लेंगे? नहीं, कुछ रॉन्ग क्रिमिनल में रखेंगे, कुछ रॉन्ग सिविल रॉन्ग में रखेंगे. वहीं पर क्या सारे सिविल रॉन्ग को टॉर्ट मान लेंगे? अभी के लिए बस रट लो कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सारे सिविल रॉन्ग को टॉर्ट माना जाएगा. ऐसा क्यों है, क्यों मैंने ये लाइन बोला, या क्यों बुक में ऐसा लाइन लिखा हुआ है, ये चीज आगे हम लोग डिस्कस करेंगे. नाउ एक बेसिक सी चीज यहाँ पे मैं बता देती हूँ, आगे भी डिस्कस होगी ये चीज, कि रॉन्ग जो है हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं सिविल रॉन्ग की, राइट? अब सिविल रॉन्ग का मतलब यहाँ पे क्या है? सारे सिविल रॉन्ग टॉर्ट में नहीं आएंगे, ये चीज तो एक बाय डिफॉल्ट हमारे दिमाग में फिट हो जानी चाहिए लाइन. रीजन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. तो रॉन्ग का मतलब यहाँ पर है या तो कुछ गलत काम करना, यानी कि रॉन्गफुल एक्ट, और या फिर कुछ सही काम जो करना चाहिए था उसे ओमिट कर देना, विच मीन्स कि आइदर कमिटिंग अ रॉन्गफुल एक्ट or not doing something which should be done or which is ought to be done. यानी कुछ करना चाहिए था, कुछ ड्यूटी थी हमारी, लेकिन हमने वो नहीं की, तो उसको ओमिशन कहते हैं. वो भी एक तरीके का गलत है. हमें रोड पे चलते हुए ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करना चाहिए था. वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड और व्हाइल ड्राइविंग ऑन द रोड, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया. वी डिडंट डू दैट. सो उस केस में
वो भी एक तरीके का रॉन्ग माना जाएगा। तो यानी दो इम्पोर्टेंट कीवर्ड जो हमें ध्यान में रखने हैं वो क्या है कि या तो रॉन्गफुल एक्ट यानी कुछ ऐसा चीज जो गलत था और हमने करा, तो गलत काम तो वो आएगा ही रॉन्ग में, है ना, वो तो बेसिकली समझ ही आ रहा है नाम से। लेकिन कुछ सही चीज जो करनी चाहिए थी लेकिन नहीं करी, तो उसको भी हम किस में कवर कर देंगे, सिविल रॉन्ग में, यानी रॉन्ग में कवर कर देंगे। सिविल और क्रिमिनल तो दूसरी चीज हो गई, क्रिमिनल आप समझ सकते हो जैसे थेफ्ट हो गया, या फिर मतलब किसी की प्रॉपर्टी जबरदस्ती हड़प ली, या फिर फ्रॉड करा, कुछ साइन फोर्ज कर दिए, ये सारी चीजें जो है ये क्रिमिनल में आ जाती हैं, है ना। लेकिन सिविल में क्या क्या चीजें आती हैं, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था, रास्ते पे गाड़ी चला रहे हैं, ट्रैफिक नियम का पालन नहीं किया, फॉलो नहीं किया, वी डिडंट फॉलो द रूल्स ऑफ द ऑन द रोड, सो उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया, तो वो किस में आ जाएगा, टॉर्ट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, नेग्लिजेंस किया, तो ये नेग्लिजेंस वाले टॉर्ट में कवर हो जाएगा। उसी तरीके से किसी की लैंड पे जबरदस्ती घुस गए, ठीक है, किसी की लैंड में जबरदस्ती बिना उसकी परमिशन के घुस गए, उसको क्या बोलेंगे, ट्रेसपासिंग, विदाउट टेकिंग द परमिशन ऑफ दैट पर्सन एंटरिंग द land or the property of that person, so it will be said that trespassing tort has been committed, trespassing to the land has been committed, so this thing is covered under tort। और भी बहुत सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं tort के, आगे जैसे जैसे हम लोग ये पूरा टॉपिक कवर करेंगे आपको खुद समझ में आएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं और बता देती हूँ, किसी को डिफेम करना, तो ये टॉट भी है और ये क्राइम भी है, वो चीज बाद में पढ़ी जाएगी। तो कहीं ना कहीं इन सब एग्जाम्पल से अगर आप इन्हें कोरिलेट करो तो एक चीज समझ में आएगी कि कुछ हमारे राइट्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, हमारे सिविल राइट्स हैं। उन राइट्स का अगर इन्फ्रिंजमेंट हो जाए, उन राइट्स का अगर उल्लंघन हो जाए, इन्फ्रिंजमेंट हो जाए, तो शायद कहा जा सकता है कि टॉर्ट कमिट हो गया। कुछ हमारे सिविल राइट्स होते हैं, उनका अगर इन्फ्रिंजमेंट हो जाए तो कह सकते हैं कि टॉर्ट कमिट हो गया। ये बहुत ही लेमैन भाषा में मैं बता रही हूँ। जैसे कि हमारे कुछ राइट्स हैं कि हमें फ्रीली, हमें अपने घर में एयर का मतलब एयर आनी चाहिए, हमें सनलाइट आनी चाहिए हमारे घर में, बट किसी और के कुछ एक्ट की वजह से क्या हो रहा है, हमें लाइट में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, हमारे घर में प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं आ पा रहा है, तो ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी टॉर्ट में। बगल वाले घर का पेड़ इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसकी ब्रांचेस हमारे तक आ रही है और हमारे घर में सनलाइट नहीं आ पा रही है, तो इवन अगर हम फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो इस चीज पे भी केस हो सकता है और इसको भी हम टॉर्ट में कवर कर सकते हैं। इंडिया में उतना नहीं इस चीज को टॉर्ट की इतनी वैल्यू इन सब चीजों को नहीं दी जाती है, बट यस दिस इज ऑल्सो कवर्ड अंडर टॉर्ट, क्योंकि हमारा कुछ एक राइट है। राइट क्या है कि हमें प्रॉपर सनलाइट मिलनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन मिलना चाहिए, लेकिन दूसरे ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से ये सारे राइट्स हमारे वायलेट हो गए, इन्फ्रिंज हो गए, तो इसको भी हम टॉर्ट बोलेंगे। इसको क्राइम तो कह नहीं देंगे, तो इसको हम क्या बोल देंगे, यहाँ पे टॉर्ट में कवर कर सकते हैं। और भी बहुत चीजें होती है लॉ में, आप जानते हो कि एकदम एक चीज कह दी और उसके बेसिस पे किसी को सजा हो गई या किसी को कॉम्पनसेशन मिल गया, किसी को हर्जाना मिल गया, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे पॉइंट्स है जिनको कवर किया जाता है। सारी कंडीशनें जब फुलफिल होती हैं तब जाकर के कहीं लाइबिलिटी अराइज होती है, तब जाके कहीं कोई लॉ अप्लाई होता है। इन इन सब जब सजा देने की बात आती है या जब मुआवजा वगैरह देने की बात आती है, ठीक है। आई होप इतना चीज क्लियर होगा। जल्दी से एक टॉपिक और पढ़ते हैं, फिर आज का ये जो वीडियो है इसको एंड करेंगे। अगले वीडियोस में, ऐसे शॉर्ट वीडियोस में हम लोग ये चीजें टॉट का इंट्रोडक्शन कवर करते रहेंगे। नाउ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनको मिला करके हम बोल सकते हैं कि हाँ टॉट कमिट हो गया है। कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनको मिला के बोल सकते हैं टॉट कमिट हो गया है। पहली कंडीशन कहीं ना कहीं लास्ट स्लाइड में मैंने बता दी थी, रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन, कुछ ऐसा जो गलत कर दिया हो या कुछ ऐसा जो करना चाहिए था और नहीं किया, ठीक है। दूसरा है उसकी वजह से हमें कुछ नुकसान हुआ, लेकिन नुकसान कैसा हुआ, लीगल डैमेज।
because of that wrongful act or omission, the person has incurred some legal damage. Now here damage doesn't mean some monetary loss. We are not even bothered about monetary loss हुआ कि नहीं हुआ. मेरा अभी पुराना ही एग्जाम्पल ले लो. मेरा राइट था कि मुझे प्रॉपर सनलाइट एंड वेंटिलेशन मिलना चाहिए. पड़ोसी की वजह से उसने इतना बड़ा पेड़ कर दिया और ध्यान नहीं दे रहा, ब्रांचेस आ रहे हैं या कुछ इस तरीके का कंस्ट्रक्शन अपनी बिल्डिंग में कर दिया जिसकी वजह से मेरे को वो लाइट और वेंटिलेशन नहीं मिल पा रहा है. तो उसका कुछ ऐसा करने से मुझे बेसिकली कुछ भी मॉनेटरी नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ मेरा जो लीगल राइट है शायद वो इन्फ्रिंज हो रहा है. तो जब लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट होता है उसको हम क्या कह देते हैं? लीगल डैमेज कह देते हैं. आई बात समझ में? कुछ गलत किया, कुछ सही करना था जो ओमिट कर दिया, जिसकी वजह से हमारे लीगल राइट में डैमेज हुआ है, लीगल इंजरी हुई है और उसका रेमेडी भी है लॉ में, विच मीन्स द लॉ प्रोवाइड्स द रेमेडी फॉर इट. यानी कि आपको इसकी बेसिक सी रेमेडी जो हम लोग अगर बहुत बेसिक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, लाइट का, वेंटिलेशन का, बगल वाले का पेड़ इतना ज्यादा उगाया कि हमारे यहाँ वेंटिलेशन नहीं आ पा रहा है या सॉरी लाइट नहीं आ पा रही है, तो इसकी एक रेमेडी लॉ कहता है सेल्फ हेल्प कर लो. क्या कर लो? अपनी मदद खुद कर लो. और खुद कैसे मदद करोगे? उसकी जो भी ब्रांच आपको परेशान कर रही है पहले तो उसको बोलोगे, वो खुद नहीं एक्शन ले रहा है तो आप खुद ही उसको काट दो. तो यानी ये जो चीज है ये लॉ ने बोली तो हम कर रहे हैं तो सही है, ठीक है, लेकिन इसकी रेमेडी थी. हमारे संग जो गलत हो रहा है, हमको जो नुकसान हो रहा है, जरूरी नहीं पैसे से नुकसान हो रहा हो, जैसा भी लीगल इंजरी हो रही है हमको, उसका कुछ ना कुछ रेमेडी इज बीन प्रोवाइडेड बाय द लॉ. यानी लॉ की नजरों में उसकी कोई रेमेडी है, तभी हम ये तीनों चीजें जब मिलेगी तो बोलेंगे कि हाँ टॉर्ट को लेकर के लाइबिलिटी अराइज हुई है. पहला चीज जो याद रखना है कीवर्ड वो क्या है कि कुछ रॉन्गफुल एक्ट किया हो या कुछ सही जो नहीं, जो करना चाहिए था लेकिन नहीं किया, उस एक्ट और ओमिशन की वजह से हमें लीगल डैमेज और इंजरी हुई है. यहाँ जरूरी नहीं है कि हमें मॉनेटरी नुकसान हुआ हो, बट हाँ कुछ नुकसान हुआ है. फिर उसके बाद ये जो रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन था ये इस तरीके का था कि रेमेडी अवेलेबल है लॉ के अंदर में. एक एग्जांपल पीछे लिया था कि कोई हमारी लैंड पे घुस आया है बिना मेरी परमिशन के, ठीक है. अब बिना मेरी परमिशन के घुस के आया है तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगी? लॉ कहता है सबसे पहले खुद अपनी मदद करो और खुद उसको निकालने की कोशिश करो. अब वो चीज हमारी क्या हो जाती है? सेल्फ हेल्प हो जाती है. नहीं उससे काम पड़े तो आगे जो रेमेडीज दी हैं लॉ ने उसको फॉलो करो. यहाँ पर ये तीनों चीजों को मिल करके हमारा टॉर्ट कंप्राइज होता है. आई होप आपको ये इतना कॉन्सेप्ट एक समझ में आया हो. टॉर्ट का लिटरल मीनिंग क्या होता है जिसको हम लोग रॉन्ग बोलते हैं. क्या सभी रॉन्ग को टॉर्ट में कवर कर लेंगे? नहीं. सिविल रॉन्ग को टॉर्ट में कवर करेंगे, क्रिमिनल को नहीं. क्या सारे सिविल रॉन्ग टॉर्ट हो जाएंगे? नहीं. क्यों नहीं? आगे डिस्कस करेंगे. फिर हमने डिस्कस किया कि कुछ एक गलत काम हमने किया है या फिर कुछ सही करना था जो नहीं किया, जिसकी वजह से लीगल राइट्स किसी पर्सन के इन्फ्रिंज हुए हैं, लीगल इंजरी हुई है और जिसकी लॉ हमें रेमेडी प्रोवाइड करता है. ये तीनों चीजें जब मिल जाएंगी तो क्या बोल देंगे कि टॉर्ट कमिट हुआ है. ठीक है, आज की सेशन में बस इतना हमने डिस्कस किया है. आगे पढ़ेंगे वो वाली लाइन कि क्या सारे सिविल रॉन्ग टॉर्ट होते हैं, जिसका आंसर नो है ये तो पता है, पर रीजन क्या है we will be discussing in our next lesson. Till then, thank you.